है उन सब से अनुरोध, यहाँ गोष्ठी प्रारंभ होने जा रही है, अतः प्रवचन मंडप में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें और गोष्ठी का लाभ लें। जिस महापुरुष की आज प्रातः अपन ने जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उपकार दिवस के रूप में बहुत उत्साह से मनाया। किसी भी महापुरुष की जन्म जयंती मनाना तभी सार्थक होती है जब हम उनके सिद्धांतों को समझे, अपने जीवन में उतारे, उस पर चलने का हम प्रयास करें। आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी द्वारा प्रतिपादित महान सिद्धांतों में से एक महान सिद्धांत क्रमबद्ध पर्याय, जिसकी चर्चा हम 3 सत्रों में करने जा रहे हैं, जिसमें से प्रथम सत्र कल पूर्ण हो चुका और आज द्वितीय सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। सभी से पुनः पुनः अनुरोध कि प्रवचन मंडप में आकर के जरूर जरूर अपना स्थान ग्रहण करें। 3 वक्ताओं के माध्यम से क्रमबद्ध पर्याय के संदर्भित 3 पहलुओं पर हमें आज विचार सुनने के लिए मिलेंगे। इसलिए पुनः पुनः सभी से अनुरोध कि आप मंडप में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं डॉक्टर वीर सागर जैन। डॉक्टर वीर सागर जैन, जो श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय जयपुर के स्नातक रहे और वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय, जो यहां दिल्ली में स्थित है, उसमें जैन दर्शन के विभागाध्यक्ष है। ऐसे डॉक्टर वीर सागर जी आज इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे। वे कुछ ही क्षणों में हमारे बीच पधार रहे हैं। मैं आज के वक्ताओं को भी आमंत्रित करता हूं। आज के प्रथम वक्ता पंडित राकेश जी शास्त्री, वैसे तो हमारे महाविद्यालय के स्नातक और मध्य प्रदेश के मूल निवासी और वर्तमान में आपके दिल्ली के निवासी पंडित राकेश जी शास्त्री लोणी के नाम से प्रसिद्ध है। पता नहीं अब दिल्ली में कहाँ रहते हैं, पूरे में व्याप्त होकर के रहते हैं। मैं उनसे आमंत्रित करता हूं वे मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आज के दूसरे वक्ता पंडित डॉक्टर मनीष जी शास्त्री, ये भी मध्य प्रदेश मूल निवासी, हमारे महाविद्यालय के स्नातक और वर्तमान खतौली में जो प्राध्यापक है, डॉक्टर मनीष जी शास्त्री खतौली। और तीसरे वक्ता जो अखिल भारतीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के उपाध्यक्ष भी है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी बंसल। डॉक्टर राजेंद्र बंसल, उनसे भी निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर वीर सागर जी भी विराजमान हुए। पुनः मैं सदन से निवेदन करूंगा, जोरदार करतल ध्वनि से हमारे सभी विद्वत गणों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। अखिल भारतीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के महामंत्री अखिल बंसल भी हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करता हूं मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। श्री अखिल बंसल, महामंत्री अखिल भारतीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद, कृपया मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आज के अध्यक्ष डॉक्टर वीर सागर जी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं कमेटी से संयोजक श्री प्रमोद जी जैन बड़ौतीन से निवेदन करता हूं कि वे आज के अध्यक्ष डॉक्टर वीर सागर जी का तिलक और पटका उड़ा करके स्वागत करेंगे।
हम भी जोरदार करतल ध्वनि से उनका अनुमोदन करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र बंसल जो विद्वत परिषद के उपाध्यक्ष भी है, अनेक प्रासंगिक लेख समाज में कोई भी कहीं भी शिथिलता या कुछ दिखाई देती है उसके विरुद्ध जरूर वे लिखते हैं, सबका ध्यान आकर्षित करते हैं और आपका आध्यात्मिक चिंतन भी है। उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। पवन जैन, बाहुबली एनक्लेव, वे कृपया पधारे और डॉक्टर राजेंद्र बंसल जी का स्वागत करेंगे। पवन जैन, बाहुबली एनक्लेव, दिल्ली। दिल्ली निवासियों को हम यह अवसर दे रहे हैं ताकि बाहर से पधारे सभी विद्वद्गण अतिथियों का वे स्वागत करें। पंडित राकेश जी शास्त्री, इनका स्वागत करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। अनिल जैन, श्याम एनक्लेव, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अनिल जैन पधारे और पंडित राकेश जी शास्त्री, मेरे ख्याल से दिल्ली निवासियों को इनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली वाले राकेश जी से बहुत अच्छी तरह से परिचित है। पूरे दिल्ली में तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में आप समर्पित हैं। डॉक्टर मनीष जी शास्त्री, खतौली वालों का स्वागत करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। श्री मोहन लाल जी जैन, बड़ौत। श्री मोहन लाल जी जैन, बड़ौत वालों से निवेदन, कृपया वे पधारे और डॉक्टर मनीष जी शास्त्री, खतौली वालों का स्वागत करें। हाँ जी, अखिल भारतीय दिगंबर जन विद्वत परिषद के महामंत्री अखिल बंसल जी का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। खतौली से पधारे श्री अशोक जी जैन, अशोक जी जैन से निवेदन करता हूं। खतौली दिल्ली एक ही है, कोई दूर नहीं है ज्यादा, दिल्ली में ही। अच्छा, आज तो खतौली मंडल ने संभाल रखा है वैसे भी। श्री अशोक जी जैन अखिल बंसल का स्वागत करने जा रहे हैं। और अब मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित कर रहा हूं टोडरमल महाविद्यालय के छात्र रिमांशु जैन लांबाखो, वे आए और मंगलाचरण से आज की इस गोष्ठी की विधिवत प्रारंभ और मंगलमय वातावरण करें। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है, जो राग देश विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में, युग पद विशद सकलार्थ जल के ध्वनित हो व्याख्यान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जय जिनंद।
जिसने बताया जगत को, क्रमबद्ध है सब परिणमन, पर द्रव्य से है पृथक पर हर द्रव्य अपने में मगन, स्वाधीन है प्रत्येक जन स्वाधीन है प्रत्येक कन, गुरु कहान का संदेश धर लो कान जग के भव्य जन। ये गुरु कहान का संदेश हम आज सुनने जा रहे हैं। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा जब भी आती है तो पहला प्रश्न ही खड़ा होता है कि जब सब कुछ क्रमबद्ध ही है तो हमें क्या करना है? कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है और सबसे बड़ा पुरुषार्थ का लोप होता हुआ दिखाई देता है। तो क्या क्रमबद्ध पर्याय से पुरुषार्थ का लोप होता है? पुरुषार्थ से उसका क्या संबंध है? इस संदर्भ में विचार प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं पंडित राकेश जी शास्त्री लोनी। मैं उनसे निवेदन करता हूं पधारें और क्रमबद्ध पर्याय और पुरुषार्थ इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। अलंघ्य शक्तिर्भवितव्यतेयं हेतुद्वयाविष्कृतकार्यलिङ्गा अनीश्वरो जन्तुरहं क्रियार्थ संहत्य कार्येष्विति सद्वादी। आज की इस क्रमबद्ध पर्याय की मंगलमयी गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय और उन सहित हम सभी भावी सिद्ध परमात्माओं को वंदन करते हुए इस क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में जानकारी लेने पर पुरुषार्थ का लोप होता हुआ नजर आता है। मैं क्रमबद्ध पर्याय अनुसार अपनी मति बनाना, इसी को ही पुरुषार्थ जिनवाणी कहती है। यह पुरुषार्थ की प्रेरणा लेता हुआ मुझे विषय मिला है क्रमबद्ध पर्याय और पुरुषार्थ। सबसे पहला वक्ता होने के नाते जो कल विषय चला था अपन क्रमबद्ध की महिमा के संबंध में, पहले तो क्रमबद्ध पर्याय क्या चीज है। द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु में, व्यवस्था में द्रव्य और गुण सत्ता तो अनादि अनंत ध्रुवता की धनी है। द्रव्य भी अनादि अनंत ध्रुवता लिए हुए है और गुण भी द्रव्य की अनादि अनंत सर्व अवस्थाओं में रहने वाली जो विशेषताएं हैं वे भी द्रव्य के समान ही अनादि अनंत ध्रुवता लिए हुए हैं। तीसरा जो पक्ष है उसको पर्याय कहते हैं। वह पर्याय भी अनादि अनंत क्षणिकता लिए हुए इस विश्व में हमारे समझने जानकारी में हो या हमारी जानकारी से बाहर हो, परिणमन सदैव अनादि अनंत क्षणिकता लिए हुए ही इस विश्व में कायम है। ऐसी इस द्रव्य गुण पर्यायात्मक सत्ता में पर द्रव्य, उसके गुण और उसकी पर्यायों में तो किसी को कुछ भी करने धरने का अधिकार ही नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। यह तो हम समय सारजी ग्रंथ के तीसरी गाथा से ही अपने आप को इस शुद्धता में अकर्ता रूप में देख के आए हैं। पर द्रव्य के द्रव्य में, न पर के गुणों में, न पर की पर्यायों में तो करने का हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं है। रहा मैं भी एक द्रव्य हूं, जीव द्रव्य हूं और भगवान ने मेरी गिनती द्रव्यपने देखें तो सबसे पहले जीव के रूप में की है।
अस्थिकायपने देखें तो सबसे पहले मेरी गिनती जीवास्तिकाय के रूप में की है। पदार्थपने देखें तो मेरी सबसे पहले नंबर पर गिनती जीव पदार्थ के रूप में की है। और भाव तत्व के रूप में देखें तो जीव तत्व के नाम पर मुझे सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। जिनेंद्र भगवंतों की वाणी में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त यह जीवराज वो मैं हूं, और मैं भी इस विश्व का एक महानतम द्रव्य हूं। और मैं भी ही नहीं, मेरे लिए तो मैं ही एकमात्र इस विश्व का महानतम पदार्थ हूं। अन्य द्रव्य तो मेरे लिए न सहायक हैं और न बाधक हैं। कोई द्रव्य किसी की सत्ता के लिए न सहायक और न किसी की सत्ता के लिए बाधक है। ऐसी अनादि अनंत वस्तु व्यवस्था बनी हुई है। अब इस वस्तु व्यवस्था में जब द्रव्य और गुण अनादि अनंत ध्रुवता लिए हुए हैं, तो इनमें तो कुछ भी करने धरने की सामर्थ्य न किसी को है, न कहीं जरूरत है। छह ढाला की लोक भावना जो 5वें ढाल में आचार्य दौलत राम जी ने लिखी है, किन्हू ना कर्यो ना धरे को, सट द्रव्य मई ना हरे को, सो लोक माई बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। यह विश्व न किसी का कार्य है और न कोई इस विश्व का निर्माता है, न कोई इस विश्व का संरक्षक है और न कोई इस विश्व का संघर्ता है। यह तो विश्व अनादि अनंत स्वनिर्मित बना हुआ है। इस स्वनिर्मित बने बनाए विश्व में जब भगवान जिनेंद्र परमात्मा भी किसी वस्तु के या अपनी वस्तु के या किसी भी कार्य के स्वयं निर्माता नहीं है, तो फिर और किसी से क्या उम्मीद रखें कि वो वस्तु का कोई और दूसरा उसका निर्माण करेगा। मैं पहले मंगलाचरण में जो आचार्य समंत भद्र स्वामी के स्वयंभू स्तोत्र में मंगलाचरण के रूप में जो मैंने अभी किया था, उसमें इस भवितव्यता, जिसको हम हिंदी भाषा में होनहार समझते हैं, उसी को ही क्रमबद्ध परिणमन कहते हैं, उसके संबंध में आचार्य समंत भद्र महाराज ने लिखा है कि यह भवितव्यता अलंघ्य शक्ति है। इस भवितव्यता का उल्लंघन करना, इस भवितव्यता के उल्लंघन करने के परिणाम में यह जीव क्रियाकांड में आर्द्र और परेशान तो हो सकता है, भवितव्यता को पलटना किसी के बस की बात नहीं है। ये सब अपन ने कल चर्चा में सुना भी था। भगवान ऋषभदेव या भगवान नेमिनाथ की सभा में 12 वर्ष बाद जलने वाली द्वारिका की घटना, और उसमें कहा गया कि द्वीपायन मुनिराज के निमित्त से उनके क्रोध का निमित्त पड़ेगा, और उस क्रोध में राजकुमारों और बालकों का पत्थर फेंकना और गालियां देना निमित्त पड़ेगा, और इन सब निमित्तों में 12 साल बाद द्वारिका जल जाएगी। वो 12 साल पहले भगवान जिनेंद्र परमात्मा ने श्री कृष्ण जी और बलदाऊ को सुनाया था। श्री कृष्ण जी का चरित्र जब देखते हैं तो श्री कृष्ण जी ने इस प्रसंग में एक बहुत जबरदस्त कार्य किया। जब ये सब समाचार सुनकर श्री कृष्ण जी पधारे, नगर में आए, तो नगर में आकर स्वयं श्री कृष्ण ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटाया, भाई ये द्वारिका 12 साल बाद जल जाएगी, और जिन्हें उस परेशानी से बचना है वे अभी भी सबके लिए अवसर है, वे संयम का मार्ग अपनाएं। जिनके बस की मुनि दीक्षा लेना है वे मुनि दीक्षा ले लें, जिनके बस की अणुव्रत अंगीकार करना है वे अणुव्रत अंगीकार कर लें, जिन माता बहन को अर्जिका बनने का भाव है वे अर्जिका बन जाएं। मेरा स्वयं का परिणाम तो नहीं बन रहा है, मेरा तो अपना अलग कार्य है, पर आप सबके लिए ये खुली मुनादी पिटाई है कि हम सब, आप सभी इस घटना को सुन समझकर अपने लिए विरक्ति का भाव अंगीकार कर लें। यह सुनिश्चित घटना की सूचना श्री कृष्ण जी ने सबके वैराग्य का निमित्त के रूप में प्रस्तुत किया है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने भी तत्वार सूत्र जी ग्रंथ में एक सूत्र लिखा है, जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। जगत और काया ये बने ही इसके लिए हैं कि इनका स्वरूप और इनकी घटनाएं देख देख करके विरक्ति को अंगीकार करो। जो आसक्ति अंगीकार करते हैं वे उनके स्वरूप को समझ ही नहीं रहे। इसी कारण से इस जगत में
होनहार के नाम से जीव को आकुलता, होनहार हो जैसी होनी होती है वैसी होती है, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी बीरा रे। यह सुनकर हमको यह लगता है कि जब होना ही निश्चित है तो फिर हम क्या करें। इस सिद्धांत को स्वीकार करना यही अपने आप में सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। द्रव्य व्यवस्था अनादि अनंत गुणों सहित कायम है और परिणमन व्यवस्था अनादि अनंत परिणमित होने के लिए है। इस व्यवस्था की स्वीकृति ही एक अपने आप में सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि भगवान जिनेंद्र परमात्मा ने स्वभाव की स्वीकृति को ही पुरुषार्थ कहा है। स्वभाव मौजूद है और उस मौजूद स्वभाव की स्वीकृति में ही जिसका उपयोग लगता है वही जीव पुरुषार्थी है। और जो इस पुरुषार्थ को करता है वो आनंद का लाभ लेता है और आनंद का लाभ लेकर निर्बंध होकर मुक्ति दशा को पाता है। मुक्ति का साम्राज्य करने धरने वाले को नहीं मिलता, क्योंकि करना धरना तो दुखी होने का रास्ता है। आज सुबह मुरब्बी लालचंद भाई का नाम बार बार उपयोग किया जा रहा था। मुझे तो उनके भी निरंतर प्रवचन सुनने का, उनका भी लाभ लेने का मौका मिला है। लालचंद भाई कहा करते थे, करना सो तो मरना है। जिन्हें मरना पसंद है वो करने को अपना जीवन समझते हैं, और जिनको जीना पसंद है वे तो जानने को अपना जीवन समझते हैं। हमको भगवान जिनेंद्र परमात्मा ने जानने के लक्षण वाला जीव कहा है, करने धरने वाला जीव का लक्षण नहीं है। जो करने के परिणाम में रहकर अपने आप को यह समझते हैं कि हमने कुछ पुरुषार्थ किया है, पुरुषार्थ किया है, वास्तव में वो पुरुषार्थ का स्वरूप ही नहीं समझ में आया है। इस जगत में मोह से प्रेरित यह जगत शब्दों का अर्थ भी सही नहीं निकालता है। जब देखो जब उल्टा ही उल्टा अर्थ निकालना जानता है। एक शब्द है होशियार। होशियार, होशियार को क्या कहें कि जो चतुर है। मैंने इस जीवन में एक घटना अपने जीवन में घटती हुई देखी। जयपुर महाविद्यालय में सन 78 में भर्ती हुआ, उससे पहले सन 77 में खनिया धाना से इंदौर पढ़ने के लिए भेजा गया। एक घटना होशियारी का स्वरूप बताने की, मजाक उड़ाने वाला प्रसंग है। मैं पिताजी मुझे स्कूल इंदौर छोड़ के आ गए। 1.5 महीने बाद रक्षाबंधन का जब त्योहार आया तो 4 दिन की छुट्टी का मौका मिल गया। मैंने बिना खबर दिए ही इंदौर से खनिया धाना पहुंचने का मन बनाया और मैं खनिया धाना बस से पहुंच गया। पहुंचने के बाद घर पे आश्चर्य हुआ, टेलीफोन तो तब थे नहीं गांव में, लाइट भी नहीं थी हमारे खनिया धाना में। जब मैं सन 77 में 8वीं पास किया था तब खनिया धाना में लाइट भी नहीं थी, टेलीफोन को तो कहां उपलब्धि हो। बिना सूचना के पहुंच गया तो पिताजी को आश्चर्य हुआ, क्या हुआ, कैसे आ गया। मैंने कहा इंदौर पढ़ता हूं, शहर का हो गया हूं, अब इंदौर से घर आने में क्या देर लगती है, कोई बात नहीं। जब 4 दिन की छुट्टी के बाद मैं वापस जाने लगा, उम्र थी मेरी उस समय इस शरीर में 12.5 वर्ष। बस में यदि 12.5 वर्ष का यात्री सफर करेगा तो पूरा टिकट लगना चाहिए। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? 12.5 वर्ष का व्यक्ति हो तो पूरा टिकट लगना चाहिए। कक्षा थी 9वीं, उम्र थी 12.5 वर्ष। आप कहोगे ये कैसे संभव है, आखिर मास्टर बाप का बेटा हूं, इसलिए ये सब कंसेशन मुझे जन्म से ही मिलते गए। जब मैं लौट के वापस जाने लगा तो पिताजी बोले मैं छोड़ के आता हूं इंदौर। मैंने कहा क्या करोगे जाके? जबरदस्ती आपको यहां से अपना टिकट खर्च करना पड़ेगा और लौट के भी आने का खर्च करना पड़ेगा और आपकी छुट्टियां मारी जाएंगी, फायदा क्या है, मैं अकेला चला जाऊंगा। कहकर मैं बस में चढ़ गया। जिद पर चढ़ तो गया, जैसे ही बस में चढ़ा कंडक्टर बोला टिकट। मैंने अपनी होशियारी बताते हुए उससे कहा आधा टिकट दे दो। झांसी का टिकट उस समय 1.5 रुपए का था। खनिया धाना से झांसी का टिकट 1.5 रुपया था, सन 77 की बात है। मैंने कहा आधा टिकट दे दो। कहां जाना है? झांसी जाना है। आगे इंदौर जाऊंगा। कहां का रहने वाला है? खनिया धाना का ही हूं। वो कंडक्टर सोचा कि इंदौर तक जो अकेला चला जाएगा ये आधे टिकट वाला तो नहीं होगा। उसने मेरे झूठ को पकड़ने के लिए प्रश्न किए, कहां जा रहा है? बोले इंदौर। कौन सी क्लास में पढ़ता हूं? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अब पढ़ता तो था मैं 9वीं में। अब 11.5 साल का अपने को बताना है तो 9वीं क्लास तो अलाउ नहीं होगी ना। 6ठी क्लास में पढ़ता हूं। 6ठी क्लास में पढ़ता हूं। अच्छा, कितने साल का है? 11.5 साल का।
अब वो कंडक्टर तो बेचारा मेरा झूठ नहीं पकड़ पाया और उसने आधा टिकट 12 आने का दे दिया और मैं बैठकर पीछे सीट पे जाके बैठ गया। जैसे ही बैठा कि कुछ परिचित लोग मेरे पीछे बैठे थे जो गांव के भी थे। हैं, मास्टर साहब का लड़का कितना होशियार हो गया। अब ये होशियार है या झूठ बोलने में माहिर हुआ है, इसको होशियार कहें। जगत में, लोक में मोह से प्रेरित यह जगत सारी परिभाषाओं के मामले में ऐसा ही उल्टा उल्टा अर्थ निकालता है। पुरुषार्थ के मामले में भी इस जगत में यही उल्टा अर्थ समझ लिया गया है कि पुरुषार्थ माने करना धरना, करना धरना। अरे भगवान कहते हैं पुरुषार्थ माने धैर्य सहित सहज रूप में विराजमान रहना, यह जीव का पुरुषार्थ है। ये करना धरना ये पुरुषार्थ नहीं है। पंडित बनारसी दास जी नाटक समय सार में तो बहुत जबरदस्त छंद लिखे हुए हैं। नाटक समय सार में जब सर्व विशुद्धि ज्ञान अधिकार का प्रसंग आया तो सर्व विशुद्धि ज्ञान अधिकार में बहुत बढ़िया छंद लिखे उन्होंने, 2 छंद जो मैं इस नाटक समय सार में से पढ़ के सुनाता हूं। करनी हित हरनी सदा मुक्ति बितरनी नाय, और गिनी बंद पद्धति विषय सनी महा दुख माय। करनी हित हरनी, करना सो तो हित का हरण करने वाला है, मुक्ति वितरणी नाई, मुक्ति में ले जाने वाला नहीं है। और शास्त्रों में भी इसको बंध की पद्धति में गिना गया है। और ये निरंतर करनी महादुख में सनी हुई है। सनी हुई तो समझते होंगे, जैसे कोई बहुत बढ़िया चीज आजकल अपने भाई साहब सुमत जी 1 करोड़ रुपए का हीरा और कीचड़ में और कचरे में नाली में गिर जाए तो वो कीचड़ में सना हुआ होता है। ऐसे करनी का परिणाम दुख से सना हुआ है। जब तक जीव को करने का परिणाम रहता है तब तक यह जीव दुखी रहता है। पुरुषार्थ का फल दुख नहीं होता है, पुरुषार्थ का फल तो आनंदमयी होना चाहिए। और भी लिखा है उन्हीं बनारसी दास जी ने, बहुत बढ़िया छंद, मैं वो भी आपको सुनाता हूं। करनी की धरनी में, करनी की धरनी में महामोह राजा वसे, करनी की धरनी में महामोह राजा वसे, करनी अज्ञान भाव राकिस की पुरी है, करनी अज्ञान भाव राकिस की पुरी है, करनी कर्म काया पुग्गल की प्रतिछाया, करनी प्रगट छाया माया बिसरी की छुरी है, करनी कर्म काया पुग्गल की प्रतिछाया, करनी प्रगट माया मिसरी की छुरी है, करनी के जाल में उलझ रयो चिदानंद, करनी के जाल में उलझ रयो चिदानंद, करनी की वोट ज्ञान भान दुति दुरी है, आचार्य कहें करनी सो व्यवहारी जीव, आचार्य कहें करनी सो व्यवहारी जीव, करनी सदैव निश्चय स्वरूप बुरी है। करनी का भाव तो नियम से केवल बुरा फल देने वाला ही है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने करने को करना 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 इसको पुरुषार्थ के रूप में नहीं कहा गया है। पुरुषार्थ के रूप में आचार्य भगवंतों ने 4 भेद किए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 को पुरुषार्थ के अंग कहा गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। गलती ये हो गई कि इनका स्वरूप समझने में भी हमने अपनी अनादि मोहमयी मान्यताओं को ही पोषण किया है। धर्म के नाम पर हम क्या करते हैं, अर्थ किसको समझते हैं, काम पुरुषार्थ किसको समझते हैं और मोक्ष पुरुषार्थ किसको समझते हैं, यह भी बनारसी दास जी ने बहुत बढ़िया लिखा है। नाटक समय सार जी के ये छंद मुझे बार बार याद आते हैं और पंडित बनारसी दास जी की इस मामले में अगणित महिमा मुझे इस युग में पूज्य गुरुदेव श्री ने बताई है। वो पुरुषार्थ के 4 भेदों का जब वर्णन किया तो उन्होंने लिखा है, धर्म अर्थ अरु काम शिव पुरुषार्थ चतुरंग, कुधी कल्पना गही रहे सुधीर गहे सर्वंग। बस फर्क कितना है कि कुधी
उसको कैसे देखता है इन चारों अंगों को, और सुधी इन चारों अंगों को कैसे देखते हैं, ये कलाबाजी का खेल है। इसके लिए उन्होंने बहुत बढ़िया कवित्त लिखा बनारसी दास जी ने। मुझे तो कवित्त ही सुना सुना के लग रहा है कि इस पुरुषार्थ की महिमा के लिए आचार्य विद्वानों ने हमें बहुत अगणित वर्णन लिखा हुआ है। हम यदि जिनवाणी का अभ्यास करें, जो पूज्य गुरुदेव श्री बार बार कहते थे, बेचार कलाक तो बांचन जोइए, वो जिनवाणी के स्वाध्याय ऐसी माता है कि जो मोह नींद से उठाती है और ज्ञान अमृत का रसपान कराने के लिए हमको रास्ता खोलती है। वह जिनवाणी क्या कहती है, देखो नाटक समय सार में पुरुषार्थ की परिभाषा के अंतर्गत जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनका स्वरूप बहुत बढ़िया लिखा है। कुल को आचार ताए मूरख धर्म कहे, कुल को आचार ताहे मूरख धर्म कहे, पंडित धर्म कहें वस्तु के स्वभाव को। कुल को आचार ताए मूरख धर्म कहे, पंडित धर्म कहें वस्तु के स्वभाव को। खेह को खजानो, खेह को खजानो ताए अज्ञानी अर्थ कहें, ज्ञानी कहें अर्थ दरव दरसाऊ को। ज्ञानी कहें अर्थ दरव दरसाऊ को। दंपति को भोगताए दुर्बुद्धि काम कहें, सुधी काम कहें अभिलाष चित्त चाऊ को। इंद्रलोक थान को अजान लोग कहें मोख, सुधी मोख कहें एक बंध के अभाव को। जगत जन बंधनकारी कार्यों को पुरुषार्थ गिनते हैं और ज्ञानी जन बंध के अभाव कराने वाली सहज समतामयी धैर्यशाली पने को पुरुषार्थ गिनते हैं। अब हम यदि पुरुषार्थ की परिभाषा सही समझ लेवें, केवल इतना ही सा काम करना है हमें। पुरुषार्थ की परिभाषा, अपने तत्व की परिभाषा, अपना स्वरूप यदि हम जिनवाणी से सही समझ मात्र लेवें, यह हमारी समझ ही हमें कर्म बंध के रास्ते से बचा लेगी। आश्रवों का अभाव हो जाएगा। ज्ञान मात्र ही इस जीव को आश्रव का निरोधक है। यह तो समय सार जी ग्रंथ की गाथाओं में भी अपन पढ़ चुके हैं। और जो लोग टेलीविजन में एक समाचार वो आता रहा है, एक करोड़पति बनाने वाला सीरियल आता रहा, क्या बोलते थे उसको, कौन बनेगा करोड़पति, उसके जो संचालक महोदय हैं सब जानते हैं। और उन्होंने संचालक महोदय ने एक स्लोगन निकाला और पूरे देश में, दिल्ली वालों को तो मालूम हो, हर एक मेट्रो स्टेशन के नीचे एक बहुत बड़े बोर्ड के रूप में लिखा गया था, हर जगह लिखा है, और उनकी फोटो बनी थी। उनका नाम था, क्या नाम, अमिताभ बच्चन। और उसमें लिखा, ज्ञान ज्ञान तुझे तेरा हक दिलवा सकता है। मेरा हक क्या है? सुखी होना। और इस सुखी होने का हक यदि कोई दिला सकता है तो एकमात्र ज्ञान। हम इस जीवन में जिनवाणी माता के आश्रय से आज वर्तमान में साक्षात तीर्थंकर भगवंतों का तो हम लोगों को विरह है। वीतरागी निर्ग्रंथ गुरुओं का भी समागम कभी कभी किन्हीं किन्हीं को कहीं कहीं मिल पाता है। एक 24 घंटे जगाने वाली जिनवाणी माता हमारे समक्ष निरंतर हमें जगाते हुए कह रही है कि बहुत जान लिया सारे जगत को, एक बार अपने स्वरूप को जानने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग कर, इतना मात्र कर, यही पुरुषार्थ तुझे मुक्ति का साम्राज्य दिला सकता है। इसी का नाम पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ के अलावा अपने ज्ञान स्वरूप अतीन्द्रिय आनंदमयी आत्मा को जानने वाले पुरुषार्थ के अलावा और जो कुछ भी काम है वो सब का सब काम कर्म है। कर्म, और कर्म हमेशा बंध में ही कारण होता है। कर्म करना कभी मुक्ति में कारण नहीं होता है। भैया, मोक्ष में कर्मचारियों की जरूरत नहीं है। मोक्ष में कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है। मोक्ष मार्ग में तो ब्रह्मचारियों की आवश्यकता है। हम अपने ब्रह्म स्वभावी भगवान आत्मा को पहचाने और इस पहचान पूर्वक पहचानते ही रहें। इसका फल अनंत पुरुषार्थ रूप फल मिलेगा। उसका नाम है केवल ज्ञान और सिद्धत्व। हम इस क्रमबद्ध पर्याय के सहज परिणमन व्यवस्था को समझकर और इस क्रमबद्ध पर्याय के परिणमनमयी व्यवस्था में यह
परिणमन तो क्रमबद्ध परिणमता है, और मैं परिणमन तो पर्यायें तो सदैव क्रमबद्ध परिणमन करती हैं, और मैं सदैव अपरिणमित रहने वाला, ऐसा पर्यायें तो परिणमन जाती हैं, पर्याय तो परिणम जाती है, और मैं यूं का यूं बैठा रहने वाला अनादि अनंत निज ज्ञान स्वभावी मात्र ज्ञाता दृष्टा अनादि अनंत भगवान आत्मा हूं। ऐसी भगवान आत्मा की उद्घोषणा और इसकी जानकारी इस क्रमबद्ध पर्याय का विषय है। पूज्य गुरुदेव श्री तो निरंतर यही कहा करते थे कि क्रमबद्ध पर्याय इस जीव की दृष्टि को आत्मोन्मुखी कराती है, विषयोन्मुखी पने से बचाते हैं, पर्यायोन्मुखी और संयोगी पने की आदत, संयोगोन्मुखी होने की आदत से बचाते हैं। ऐसा पुरुषार्थ हमारे जीवन में प्रकट हो, इसी भावना सहित मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा, वास्तव में चैतन्य स्वरूप आत्मा पुरुष है, और उसका अर्थ प्रयोजन अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति है। इस बात को हम नहीं जानते, इसका अर्थ पुरुषार्थ का स्वरूप सही नहीं जानते, इसीलिए करने धरने के विकल्पों में पड़े रहते और दुखी होते हैं। करना पुरुषार्थ नहीं है, जानना, और वह भी यथार्थ जानना ही वास्तविक पुरुषार्थ है, और उसी से अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। गुरुदेव श्री ने भी क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय होते ही दृष्टि गायक स्वभाव की ओर ढलती है, और यही सच्चा पुरुषार्थ है। क्रमबद्ध पर्याय और पुरुषार्थ का ऐसा सुमेल गुरुदेव श्री ने घटित किया, जिसकी विस्तार से चर्चा पंडित राकेश कुमार जी ने आपके बीच की। गुरुदेव श्री के लिए 4 पंक्तियां कहते हुए मैं आगे के वक्ता को आमंत्रित करूंगा। उनके होठों से समय सार को झरते देखा, उनके अल्फाज में अध्यात्म को उतरते देखा। जब से रखा है कदम उनके बताए हुए मार्ग पर, हमने अपनी तकदीर को हर वक्त संवरते देखा, हमने अपनी तकदीर को हर वक्त संवरते देखा। ऐसे आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कान्जी स्वामी, जिनके ओठों से निरंतर अध्यात्म और समयसार झरता हो, और उनकी कोई चर्चा हो और आत्मानुभूति की बात न हो, तो कैसे हो सकता है। उन्होंने जितनी चर्चाएं की है वह तो एकमात्र आत्मानुभूति के लिए ही की है, और इसीलिए ये बात चल पड़ी कि आत्मानुभूति जरूरी है और बाकी सब मजबूरी है। बाकी की बातें तो हमारे लिए मजबूरी है। तो क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा कर रहे हैं और आत्मानुभूति की बात न हो तो कैसे हो सकती है। और यदि आत्मानुभूति के लिए जरूरी न हो तो कौन उसकी चर्चा करना चाहेगा। इसीलिए अगला विषय क्रमबद्ध पर्याय और आत्मानुभूति, इस पर प्रकाश डालने के लिए आ रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी बंसल। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं और वे क्रमबद्ध पर्याय और आत्मानुभूति इस विषय पर प्रकाश डालें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय मंच उपस्थित बंधुओं बहनों, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आज मुझे सहज रूप से वो विषय मिला जिसके लिए पूज्य कान्जी स्वामी का जीवन परिवर्तित हुआ, और उसकी चर्चा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी के लिए आप सब लोग इधर आए। कोई प्रयोजन नहीं है उससे अधिक कोई यहां आने का। और सम्यक दर्शन एक ऐसी चीज है कि मूछ वालों को भी होता है, पूंछ वालों को भी होता है, और उनको भी होता है जिनकी पूंछ भी नहीं है और मूछ भी नहीं है। चारों गति के जीवों को सम्यक दर्शन होता है।
भगवान महावीर के जीव को जब सम्यक दर्शन हुआ तब वो पूंछ वाला था, है ना, और हम आप सब मूंछ वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी चर्चा करूं, मैं आपको बताऊं कि मैं बीकॉम में सन 1956 में इंदौर में होलकर कॉलेज में पढ़ता था। उस समय सबसे पहले सोनगढ़ से तीर्थ यात्रा संघ निकला, पहला संघ, संवत 2013, और इंदौर में आया तो बहुत सम्मान का भी प्रतीक था और उनका विरोध भी हुआ। जबरीबाग नसिया में उनको ठहराया गया और वहीं हम पढ़ते थे। तो जितने विरोध के बिंदु थे पैम्पलेट में छपे थे, उनका एक छोटा सा नोट बना के मैंने सोचा कि इनका इंटरव्यू लिया जाए कान्जी स्वामी का। और उस काम को करने के लिए मैंने रसोई बनाने वाले जो थे ना उनसे संपर्क किया और 5 मिनट का टाइम लिया स्वामी जी से। मेरी 18-19 साल की उम्र रही होगी। पहला प्रश्न था मेरा कि आपका स्तर क्या है। जैन जो हमारे हायरार्की है ना, मुनि, ब्रह्मचारी, ऐलक, क्षुल्लक, उसमें आप कहां खड़े हैं? उनने कहा कि मैं तो उदासीन ब्रह्मचारी हूं। ऐसे प्रश्न थे, अब वो सारे याद नहीं है, लेकिन मुझे ये अवसर मिला। गुरुदेव ने मुझसे कहा कि तुम सोनगढ़ आना, फिर वहां और आगे की चर्चाएं करेंगे। तो मैं आज वो पुण्य दिन का स्मरण कर रहा हूं कि जिस दिन मुझे पूज्य गुरु से स्वामी का मुझे अवसर संयोग मिला। मैं आपको आत्मानुभूति की चर्चा कर रहा था और वो भी क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में, क्योंकि आज का विषय जो है क्रमबद्ध पर्याय का है और उसका जुड़ाव आत्मानुभूति से करना है। तो उसको क्रमबद्ध पर्याय के बारे में तो आपको बता दिया कि द्रव्य गुण की सत्ता के बाद जो पर्याय है वो क्रम नियमित होती हैं और वो भी सुनिश्चित है। तो जब ये बात आती है तो सबसे पहले यही प्रश्न खड़ा होता है कि फिर मुझे करना क्या है। और ऐसा हुआ भी। डॉक्टर भारिल उस समय अशोकनगर में थे, उनने मुझे एक किताब दी, ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव, वो अभी भी रखी है सुरक्षित। उसको पढ़ा और हम पचा नहीं पाए उसको, और बरसों तक नहीं पचा सके। मैं तो अपनी बात आपको सही बता रहा हूं, बरसों तक नहीं पचा सके। और जब पचाना हुआ तो तब हुआ जब मुझे ये समझ में आया कि मेरा स्वभाव क्या है। यानी अगर हम अपनी बात ये समझ लें कि मेरा स्वभाव क्या है, मैं क्या हूं, तो क्रमबद्ध पर्याय को पचाने में देर नहीं लगेगी। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मेरी संपत्ति उपयोग है। मैं क्या हूं? ज्ञाता दृष्टा हूं और मेरी संपत्ति उपयोग है। बस ये दो बातें अगर हमारी दृष्टि में आ जाएं तो फिर सारी बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। आज 7 तत्वों की बात जो हम करते हैं, तो जो राग उत्पन्न होता है वो पर्याय में उत्पन्न होता है, आश्रव कहलाता है। और जब राग से रहित हो जाता हूं तो संवर कहलाता है। राग नहीं उत्पन्न हुआ तो वो संवर हो गया। ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आश्रव और संवर। राग की उत्पत्ति आश्रव और राग का अभाव संवर। पंडित टोडरमल जी ने 3 से 20 पृष्ठ पर यह बात बहुत खुल के लिखी है। अब आप प्रश्न ये है कि राग की उत्पत्ति ना हो, वो उसका कैसे ना हो, और उसमें क्रमबद्ध पर्याय का क्या रोल है। बस इतनी सी बात समझने की है। अभी अब समय सार को जब हम देखते हैं तो 1 से 44 गाथाओं में आचार्य श्री ने
एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये 4 बातों के ऊपर विस्तृत विवेचन किया और अंत में ये भी कहा कि नए पक्षातीत होने पर ही समय सार रूप आत्मा होती है। 5वां बिंदु है। तो अकर्ता भाव कैसे हो, अभोक्ता भाव कैसे हो, क्योंकि कर्ता भाव तो अंदर में बैठा हुआ है ना करने का। कोई भी काम करते हैं, कुछ भी उपलब्धि होती है तो हर्ष हो जाता है, और लाभ उपलब्धि नहीं होती है तो विषाद में डूब जाता है। ये 2 भाव हमारे साथ जीवन में निरंतर चलते रहते हैं। हम बाहर भी पुरुषार्थ करते हैं और अंदर के पुरुषार्थ की चर्चा तो सिर्फ हम यही करते हैं, और यहां भी कितनी कर पाते हैं ये तो आप निर्णय करना कि मेरा ज्ञान स्वभाव है और मैं जानने देखने वाला हूं और मेरा उपयोग सदैव निर्मल है, बशर्ते कि उसमें विकार उत्पन्न ना हो। और यदि वो विकार उत्पन्न होता है तो वो विकार मेरा नहीं है, विकार किसी दूसरे का है, उसका स्वामी मैं नहीं हूं। तो उसके स्वामित्व के विसर्जन के लिए और उसी तरह कोई उपलब्धि होती है उसके कर्तापने के विसर्जन के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये 2 बातें उत्पन्न होती ना। और इसी में हमारा समय 24 घंटे का जाता है, विकल्प चलता रहता है। तो उसमें हमारी क्रमबद्ध पर्याय हमको क्या सहयोग करती है, इसका निर्णय करने का है। तो देखो भाई, मैं एक बात बताऊं, संसार अपने तो सर्वज्ञ देव के आधार पर, उनके ज्ञान के आधार पर और क्रमबद्ध पर्याय के आधार पर सर्वज्ञ देव की सर्वज्ञता को सिद्ध करते हैं। लेकिन हमारे अलावा जो सर्वज्ञ को नहीं मानते और जो क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानते, वो लोग भी इस बात में विश्वास करते हैं कि ब्रह्मांड में घटनाएं घटी हैं, उपस्थित हैं, उनका समय आता है तो वो घटती हैं। जब समय आता है तो वो घटनाएं घटती हैं और अपने समय से घटती हैं। ये बिल्कुल पाश्चात्य जगत के लोग भी इस बात में विश्वास करते हैं। माने कोई नई बात हमारे लिए अपन को नहीं समझना चाहिए कि ये कोई नई बात है, लेकिन नई बात उनके लिए है कि जिनको निर्भर होना है। कर्तृत्व पने से के भार से, स्वामित्व पने के भार से, अहंकार के भार से जिसको मुक्त होना है, उसको अब विसर्जन करना है, उनके लिए क्रमबद्ध पर्याय को समझना आवश्यक है। स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय आत्मा के सम्मुख होने पर होता है, और आत्मानुभूति भी तभी होती है जब आत्मा के सम्मुख होते हैं। माने दोनों काम एक साथ होते हैं। क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान होना एक बात और क्रमबद्ध पर्याय की अनुभूति होना एक बात। आत्मा की चर्चा करना एक बात और आत्मा का अनुभव करना एक बात। माने जब आत्मा के सम्मुख हमारा उपयोग होता है, उस समय जब हम आत्मा की अनुभूति करते हैं, ज्ञान की अनुभूति हमको होती है, उसी काल में क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है, क्योंकि बिना क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि के आत्मा की अनुभूति हो ही नहीं सकती। संकल्प विकल्पों से मुक्ति तभी मिलेगी जब हमारे मन में ये निर्णय हो जाएगा कि मैं किसी का कुछ करने वाला नहीं हूं। और जब तक ये खटास बनी रहेगी तब तक अंदर आदमी जा नहीं सकता। तो ये दोनों बातें, दर्शन एक तरफ है संसार चक्र का, और हमारे चक्र का जो दर्शन है आत्मानुभूति का, जिसका संबंध मुझसे और आपकी आत्मानुभूति का संबंध आपसे है, हमारा उसमें हम जब प्रयोगात्मक रूप से उतरते हैं तो हमको हमारी जो वर्तमान की जो पर्याय है, जिसको हम 8 दोष के रूप में, 8 मद के रूप में, ये 25 दोष की चर्चा करते हैं ना, ये सब क्या काय के लिए करते हैं? इसकी जो बात करते हैं कि इनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है,
इसलिए करते हैं निर्भर बनाने के लिए, और निर्भर बनाने का एकमात्र वो है कि मैं किसी अपनी पर्याय का भी करने वाला मैं नहीं हूं। अरे इतनी बड़ी स्वतंत्रता, द्रव्य की स्वतंत्रता, गुण की स्वतंत्रता और पर्याय की स्वतंत्रता, इससे बड़ा उद्घोष जो आचार्य स्वामी अपने कांजी स्वामी ने किया, अभी तक किसी ने ऐसा उद्घोष नहीं किया। देखिए, आत्मानुभूति के 3 आयाम हैं। एक तो आगमिक है, जिसमें बताते हैं कि क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। करण लब्धि के बारे में पंडित टोडरमल जी ने तो बिल्कुल ये साफ कहा कि तुम्हारा एकमात्र कार्य तो तत्व विचार में तद्रूप होकर उपयोग को लगाना। उपयोग आ गया क्योंकि आपकी संपत्ति उपयोग है, उपयोग के अलावा कोई दूसरा आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ये हमारी आगमिक पद्धति हुई। आध्यात्मिक पद्धति क्या बोलती है कि अकर्ता भाव, अभोक्ता भाव, एकत्व ममत्व पर वस्तुओं से और सच्चिदानंद स्वरूप का स्थापना और उसको प्राप्त करने की उत्कंठा। और उसी के बीच में एक नई बात आती है। पंडित आशाधर जी ने अध्यात्म रहस्य के श्लोक 66 में एक बड़ी अद्भुत बात कही है कि आत्मानुभूति उन्हीं को होगी जो भगवती भवितव्यता पर जिनका विश्वास होगा। भवितव्यता को उनने भगवती कहा, बहुत अद्भुत बात कही। और उसका संदर्भ उनने स्वयं स्तोत्र में समंत भद्र महाराज ने अलंघनीय, भवितव्यता को अलंघनीय कहा है। उसके आधार पर उनने लिखा कि जैन शासन का सार इसमें निहित है। और उसका भी उद्देश्य क्या है कि जो होना है जिस काल में, ये तो देखिए कहने की बात अलग है और मन में समझने की बात अलग है। कह के हम अलग हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में वो बात आती है तो हम व्याकुल हो जाते हैं। दोनों स्थितियों में व्याकुल हो जाते हैं। इसका मतलब हमने वस्तु स्वरूप को नहीं समझा। तो हमें हमारे जीवन में आत्मानुभूति, हाँ, आत्मानुभूति की एक तीसरी बात और पंडित टोडरमल जी ने एक तीसरा आयाम रखा है, बहुत अद्भुत है। तीसरे अध्याय में उनने एक बात कही, दुख का सामान्य स्वरूप, और उसमें उनने इच्छाओं की चर्चा की। और जो इच्छाएं संसारिक अवस्था में हमें दुख का कारण बनती हैं, निराकुल बनाने के लिए वो इच्छा 7 तत्वों के अभ्यास के द्वारा वो बदल जाती है, शुभ भाव में रूपांतरित हो जाती है, वो करवट ले लेती है। संसार अवस्था में वो इच्छा सांसारिक सुख दुख के रूप में चलती है और अध्यात्म मार्ग में वो करवट लेके शुद्ध भाव के रूप में बदल जाती है। ये 320 पेज के ऊपर पंडित टोडरमल जी ने लिखा। तो ये 3 आयाम हैं और इन आत्मानुभूति के और उन आयामों की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है कि हमारी जो उपलब्धियां होती हैं, चाहे वो सांसारिक हों या आध्यात्मिक क्षेत्र की हैं, उससे हम लिप्त ना हों। तो हमारे निगाह में एक ही बात रहे कि जो होना है वो हुआ है और उससे भिन्न कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। इसलिए आकुल और व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। और जब तक हमारी ये आकुल और व्याकुलता नहीं छूटेगी, तब तक मन की खटपट नहीं छूटेगी, तब तक हम अपने अंदर नहीं जा सकते। मैं 1 मिनट में, हाँ समय हो गया है। एक प्रकरण था मिथ्यात अकिंचित कर का, कि मिथ्यात अकिंचित कर है, ऐसा एक हमारे महान ऋषि ने, उनके नाम से एक पुस्तक छपी थी। हम जब चर्चा करने गए उनसे कि मिथ्यात अकिंचित कर है, तो हमने पूछा कि छाती पे हाथ रख के बताओ कि जिस तरह प्रवचन सार में अकिंचित कर शब्द आया है, क्या उसी संदर्भ में कहा गया? उनने हमसे पूछा, भाई एक बात बताओ आप, क्या कि रत्नत्रय अकिंचित कर है क्या नहीं? मैं चक्कर में पड़ गया। तो मैंने 2 मिनट बाद सोच के कहा कि मैं रत्नत्रय को अकिंचित कर मानता हूं।
बोले इतना बड़ा काम करने के लिए तैयार हैं आप, मोक्ष मार्ग को अकिंचित कर मानने को तैयार हैं, और एक छोटी सी बात आपके गले नहीं उतर रही है, मिथ्या तो किंचित कर की। मैंने कहा अगर मैं मेरी बात नहीं मानूंगा तो आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकता, वहीं अटका रह जाऊंगा, और आपकी बात मान लूंगा तो जैन धर्म वैदिक धर्म से निकृष्ट हो जाएगा। अंत ऐसा हुआ कि हमारे पक्ष में बात गई, लेकिन मैं अकिंचित कर कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारे हृदय को चुभती हो, जो खटास पैदा करती है, वो हमारे आत्मा के अनुभव में बाधक बनती है, और हमारी जो ये क्रमबद्ध पर्याय है वो हमें साधक बनाती है। हमको उस पर निर्णय करके हमें अपने जीवन को सफल करना चाहिए। इस मंगल कामना के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं। अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा लिए स्वयं परिणमित होती है। किसी का परिणमन किसी के अधीन नहीं है, और कोई परिणमन कराना चाहे तो इसकी वो मिथ्या भ्रांति है। ये वस्तु का स्वरूप जब तक समझ में नहीं आएगा और जब तक उपयोग हमारा निर्भर नहीं होगा तो स्वसन्मुख नहीं हो सकता है, और ये निर्भर हमारे लिए क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कराता है। इसकी विस्तार से चर्चा डॉक्टर अयन कुमार जी बंसल ने आपके समक्ष की। समय अधिक होता जा रहा है, इसलिए मैं बिना किसी औपचारिकता के आगे आमंत्रित करने जा रहा हूं। क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि का मूल आधार जो सर्वज्ञता, इसलिए क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता का क्या संबंध है, इस पर विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। और उससे पहले मैं आवाज देना चाहता हूं, वयोवृद्ध विद्वान हमारे बीच बैठे पंडित शिखर चंद जी विदिशा, उनसे निवेदन करता हूं कृपया मंच पर आए। परमात्म प्रकाश जी भारिल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के महामंत्री, वो भी हमारे बीच पधारे हैं। मैं निवेदन करता हूं दोनों महानुभावों से मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। इसी बीच हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य रतन चंद जी भारिल साहब भी हमारे बीच पधारे हुए हैं। मैं इन तीनों महानुभावों का सभी सदन से निवेदन करता हूं, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन स्वागत करते हैं। और डॉक्टर मनीष कुमार जी को निवेदन करता हूं वे आए और क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सम्माननीय अध्यक्ष जी, श्रद्धेय बड़े दादा श्री राकेश जी, डॉक्टर बंसल जी, अखिल बंसल जी, श्री परमात्म जी, पंडित शिखर चंद जी, सभा के सूत्रधार श्री शांति जी, मंच पर आसीन नहीं है ऐसी बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, और सभा में उपस्थित आत्मार्थी भाइयों बहनों, संगोष्ठी बड़े गौरवपूर्ण तरीके से जारी है। श्री राकेश जी, श्री बंसल जी ने बहुत गर्मामयी उपस्थिति दर्ज कराई और एक बढ़िया माहौल सदन के लिए दिया, इसलिए उनको धन्यवाद। मेरा आधा काम आसान हो गया। मेरा विषय है क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता। विषय की शुरुआत से ही मैं एक बात साफ कर दूं, परमार्थ से क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता में कोई संबंध नहीं है। इसमें संबंध की किसी भी संभावना को मैं एक सिरे से खारिज करता हूं। ना सर्वज्ञता क्रमबद्ध पर्याय की गुलाम है, ना क्रमबद्ध पर्याय सर्वज्ञता की गुलाम है, बल्कि दोनों स्वयं में बादशाह हैं। लेकिन इनकी बादशाहत का बोध आचार्यों को था, ज्ञानियों को था, लेकिन एक सुदूरवर्ती अज्ञानियों का जो समूह है, जो परंपरा है, उसको इन वस्तु की बादशाहत का ज्ञान नहीं था।
इसलिए उनके बोधनार्थ जिनागम में क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि के लिए सर्वज्ञता का सहारा लिया गया, क्योंकि जिनवाणी की चिंता के केंद्र में वह अज्ञानी है, और इस प्रसंग में वह अज्ञानी जो जैन है, भगवान पर यकीन रखता है, सच्चे देवशास गुरु पर यकीन रखता है, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय का बोध उसे नहीं है, तो ऐसे साधकों की चिंता के लिए जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रसिद्ध से अप्रसिद्ध की ओर, परिचित से अपरिचित की ओर, इसी तरह जैनी भाई के लिए सर्वज्ञता परिचित है, क्रमबद्ध पर्याय अपरिचित है। तो दोनों में परमार्थ से नास्ति सर्वोपि संबंधा, कोई संबंध न होने के बावजूद भी अल्पज्ञ अथवा छद्मस्त में के ज्ञान में क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि के लिए हमें चाहे अनचाहे सर्वज्ञता का सहारा लेना पड़ता है, लेना चाहिए, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय का एकमात्र आधार सर्वज्ञता है। सर्वज्ञता के बिना क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, ये मूल मंत्र है। हम उसी को जान सकते हैं जो निश्चित है, अनिश्चित को नहीं जान सकते, अनिश्चित को जानना मुमकिन ही नहीं है। बतौर उदाहरण, कोई नया शिवरार्थी आता है, वो यदि आपसे पूछे कि पूरे सुबह से लेकर शाम तक का क्या कार्यक्रम है, और आपने बता दिया, यदि निश्चित होगा तो आप बता देंगे, यदि निश्चित नहीं होगा तो आप बता नहीं सकते। और चूंकि आपने बता दिया, तो बता दिया, इससे ही इस बात की सिद्धि हो गई कि वो प्रोग्राम तय है, निश्चित है, फिक्स है। ऐसे ही यदि आप सर्वज्ञता को स्वीकार करते हैं, जो सबको जाने उसका नाम सर्वज्ञ, तो जब सर्वज्ञता स्वीकार करते हैं तो हम उसके पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि सब कुछ निश्चित है, क्योंकि निश्चित को जाना जा सकता है, अनिश्चित को नहीं जाना जा सकता। ठहरे हुए पानी में ही आप चेहरा दे सकते हैं, उथल पुथल भरे पानी में आप चेहरा नहीं देख सकते। इसलिए सूत्र वाक्य है, जानना ही निश्चितता का द्योतक है, और चूंकि सर्वज्ञ सब जानते हैं, इसलिए निश्चित हुआ कि जो न होना है सो निश्चित है। लेकिन मैं तो इससे एक दूसरी बात कहता हूं कि सर्वज्ञता से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि तो होती ही है, लेकिन यदि हम क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानेंगे तो सर्वज्ञता की सिद्धि भी मुश्किल हो जाएगी। कारण यह है कि सर्वज्ञ किसको जानते हैं? आप कल्पना कीजिए कि जो होना है वो निश्चित नहीं है, सब अनिश्चित है। तो इस अनिश्चितता में भय की सिद्धि हो सकती है, शंका की सिद्धि हो सकती है, पागलपन की सिद्धि हो सकती है, कर्तृत्व की सिद्धि हो सकती है, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय की सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों? यदि निश्चित नहीं होगा तो वो जानेंगे कैसे? आप कल्पना करें कि सब कुछ अनिश्चित है, ऐसी स्थिति में सर्वज्ञता का स्वरूप क्या होगा, सर्वज्ञता की रूपरेखा क्या होगी? फिर सर्वज्ञ नाम की कोई सत्ता दुनिया में रहेगी ही नहीं। इसलिए जिस तरह क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि का सबसे बड़ा आधार सर्वज्ञता है, दूसरी ओर से यदि हम क्रमबद्ध पर्याय नहीं मानेंगे तो सर्वज्ञता भी सिद्ध नहीं हो सकती। क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता ये दोनों समानांतर चलते हैं, रेल की पटरियों की तरह साथ साथ चलते हैं। रहेंगे तो दोनों साथ में, अन्यथा दोनों नहीं रहेंगे। खैर, हो सकता है सदन में कोई जैनेतर भाई भी हो, अथवा यूवी स्ट्रीम के माध्यम से पूरे विश्व में लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। उसके मद्देनजर मैं कहता हूं, यदि हम जैनेतरों में भी जाएं तो बहुत कठिन नहीं है इस क्रमबद्ध पर्याय को समझाना। 2 मिनट में क्रमबद्ध पर्याय समझाई जा सकती है। आपको ध्यान होगा, महाभारत का युद्ध इस भारत भूमि पर बहुत प्रसिद्ध है। युद्ध की शुरुआत में श्री कृष्ण ने 18 दिन बाद का दृश्य अपने मुंह में दिखा दिया था। अब वो मुंह में दिखाया था, कैसा दिखाया था, नहीं दिखाया था, वो एक अलग विषय है, लेकिन यदि कॉन्सेप्ट को ध्यान रखा जाए तो 18 दिन बाद का दृश्य वो श्री कृष्ण के मुंह में दिखा दिया गया था। कहने का आशय है, जैनेतर दर्शनों में भी ये क्रमबद्ध पर्याय है। अब वो यदि तय नहीं होता 18 दिन बाद का दृश्य, तो क्या वो देखा जा सकता था? वो मुंह में उसका प्रतिबिंब आ सकता था? और 18 दिन क्या, 17वां दिन भी, 16 दिन भी, 15वां दिन भी, 19वां दिन भी, 20वां दिन भी, वो सब तय हैं। और वो कुरुक्षेत्र क्या, हस्तिनापुर क्या, और भी पुर हैं, जबलपुर, नागपुर, जयपुर, रायपुर, वो तो एक बहाना है केवल। क्योंकि जैसे इतिहास होता सबका है,
लेकिन लिखा किसी का जाता है। ऐसे ही भविष्य होता सबका निश्चित है, लिखा किसी का जाता है। और इन सबका लिख भी दिया जाए तो पढ़ेगा कौन? और देखें आप, कुछ देर के लिए यदि हम इस क्रमबद्ध सर्वज्ञता को गौण भी कर दें और मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें, तो मैं ये दावा करता हूं कि विश्व का कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके अंतरंग में, जिसके दिलो दिमाग के अंदर बहुत गहरे ये क्रमबद्ध पर्याय ना बैठी हो। बस जरूरत है उसको ये सूरत देने की, ये शक्ल सूरत देने की। आप इतने सदन में लोग बैठे हैं, इसमें कोई जाति धर्म वर्ण का भेद नहीं है। आपने अपनी जिंदगी के किसी न किसी अवसर पर किसी को हाथ दिखाया होगा, किसी को कुंडली दिखाई होगी। इसमें कोई जैन अजैन का कोई भी हो सकता है वो, क्योंकि भविष्य के प्रति जिज्ञासा का भाव ये मानवीय स्वभाव है, ये कमजोरी नहीं है। तो भविष्य के प्रति जो जिज्ञासा का भाव है और उसमें जब हमारी आशंका मिल जाती है तो उस आशंका के अंदर क्रमबद्ध पर्याय पड़ी हुई है। हम सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, यानी कहीं ना कहीं हमारे मानस में ये बात तो है कि जो होगा वो है तो तय, ये और बात है कि हमें नहीं पता। आप हमेशा किसी न किसी को हाथ दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, तो जब आप हाथ दिखाते हैं और किसी से कहा जाए कि मैं पास होऊंगा कि फेल, और वो सामने वाला कहे पढ़ोगे तो पास होगे, नहीं पढ़ोगे तो फेल होगे, तो आप क्या कहेंगे ऐसे आदमी को? अजी ये मत बताइए, प्रवचन मत दीजिए, आप होंगे कि नहीं। इसका मतलब हमारे मनोविज्ञान में, मानस में ये बात है कि जो होना है वो निश्चित है, लेकिन ये और बात है हमें पता नहीं। आप दुनिया के किसी भी भाषा, किसी भी संस्कृति, सुदूरवर्ती कहीं आदिवासियों के क्षेत्र में भी चले जाएं, वो ग्रीनलैंड के जंगलों में भी चले जाएं, झिंगालाला में, वहां भी वहां की भाषा, संस्कृति, धर्म में भविष्य को जानने के कोई ना कोई चिन्ह अथवा भविष्य को जानने की कोई ना कोई रूपरेखा, कोई ना कोई साइंस सबके यहाँ है। हमारे यहाँ वो नक्षत्रों की भाषा में बात होती है, कहीं वो टैरो कार्ड की भाषा में बात होती है। लेकिन इन सब साधनों को, इन सबको गौण कर दिया जाए तो भविष्य को जानने के प्रति विश्वास, भविष्य निश्चित है ऐसा विश्वास विश्व की हर धर्म, हर भाषा, हर संस्कृति में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद है। उपलब्ध जितना ज्योतिष चल रहा है, जो पूरे विश्व में देखा जा रहा है, उसमें से यदि व्यवसायिकता और गोरख धंधे को गौण कर दिया जाए और शुद्ध ज्योतिष को देखा जाए, जो जिन धर्म में भी है, वो ज्योतिष जो कि वैश्विक धरातल पर स्वीकृत है, वो बिना क्रमबद्ध पर्याय के स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोई कहता है कि आपकी नक्षत्रों की चाल खराब चल रही है और अगले महीने आपको अनिष्ट की आशंका है। चलो अभी शुद्ध ज्योतिष के नाम पे हम इसे सत्य घोषणा मान लेते हैं, लेकिन वो जाना कब जा सकता है? जब वो दशा, वो घटना निश्चित होगी। कहने का आशय यह है, यदि हम इस विश्व फलक पर देखना चाहें, बड़े खुले माहौल में देखना चाहें इस क्रमबद्ध पर्याय को, तो हमारे पास वो तर्क, वो संपदा मौजूद है। बस जरूरत है थोड़ा उसे दूसरे दायरे से देखने की। बहरहाल हम वापिस अभी सर्वज्ञता और जैनियों के दायरे में आते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री की आध्यात्मिक क्रांति के साथ विरोध, असहमतियां, आपत्तियां ये सहज ही जुड़ गई और इससे ये तत्व क्रांति बहुत चमकी। जिस समय गुरुदेव श्री के माध्यम से ये क्रमबद्ध पर्याय समाज में आई, तो एक दूसरे वर्ग ने इस क्रमबद्ध पर्याय के प्रति एकदम हमलावर रुख अख्तियार कर लिया और उन्होंने ऐसे अनेक आक्षेप, आरोप लगाए, जैसे जब उन्होंने देखा कि इस क्रमबद्ध पर्याय का सबसे बड़ा आधार सर्वज्ञता है, तो उन्होंने सर्वज्ञता की सत्ता से ही इंकार कर दिया। लेकिन ये तो चलता नहीं, क्योंकि जिन शासन की नींव सर्वज्ञता पर है, यदि सर्वज्ञता को नहीं मानेंगे तो हम तो जैन ही नहीं है। इससे बात नहीं बनी। बोले नहीं, सर्वज्ञ होते हैं लेकिन वो भविष्य को नहीं जानते। भविष्य को नहीं जानते, ये कैसा संभव है? क्योंकि सर्वज्ञ तो कहते ही उसे हैं जो त्रिकालज्ञ हो। 2000 साल पहले महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र में सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य आचार्य उमा स्वामी ने लिख दिया। ये बात भी नहीं चली। किसी ने कहा नहीं, वो जानते हैं लेकिन शर्त सहित जानते हैं। शर्त मतलब पढ़ेगा पास होगा, मेहनत करेगा पास होगा, नहीं करेगा फेल होगा। यदि इसको जानने का नाम सर्वज्ञता है तो हम सब सर्वज्ञ हैं, क्योंकि इस बात को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं।
कहने का आशय यह है कि वो जो हमले हुए क्रमबद्ध पर्याय पर, उसमें कुछ हमले तो बड़े उथले थे, कुछ तात्विक थे। उथले विरोधों की अपन परवाह नहीं करते, लेकिन जो तात्विक आपत्तियां थी उन पर तो बात होनी ही चाहिए। जैसे किसी ने कहा कि ये क्रमबद्ध पर्याय का आधार सर्वज्ञता है और सर्वज्ञता व्यवहार से है। उन्होंने नियमसार और परमात्म प्रकाश के आधार से यह सिद्ध किया कि भगवान तीनों लोक को व्यवहार से जानते हैं, और आचार्य कुंद देव ने व्यवहार को अभूतार्थ कहा है, तो सर्वज्ञता भी अभूतार्थ हो गई। और सर्वज्ञता जब झूठी हो गई तो उसके आधार से क्रमबद्ध पर्याय भी झूठी हो गई। लेकिन ये केवल नयों की नासमझी का परिणाम था। सर्वज्ञता व्यवहार से है, इसका आशय ये नहीं है कि सर्वज्ञता झूठी है, क्योंकि यदि सर्वज्ञता झूठी है तो ये 3 लोक की रचना, 6 खंड, 24 तीर्थंकर, सुमेरु पर्वत, जो हम सर्वज्ञ के ज्ञान के सहारे ही जानते हैं, ये सब भी झूठा सिद्ध होगा। लेकिन ये बात भी नहीं बनी, और आगे गए। किसी ने कहा कि नहीं, सर्वज्ञ भगवान जो संसार को जानते हैं, ये बात तो केवल शास्त्रों में भावना के स्तर पर कही गई है। भावना के स्तर पे से आशय क्या है? जैसे भक्ति में कभी भगवान को कर्ता कहा दिया जाता है, कभी द्रौपदी का चीर बढ़ाने वाला कहा दिया जाता है, तो ये सब भावुकता है। ऐसे ही जब हम भगवान को सर्वज्ञ कहते हैं कि आप सब जानते हैं, तो ये भावना का कमाल है, इसमें तथ्य नहीं है, इसमें सिद्धांत नहीं है। लेकिन मैं आगाह करता हूं, इस युग में आचार्य परंपरा में मेरी जानकारी के अनुसार यदि सबसे ज्यादा मुखर स्वर क्रमबद्ध पर्याय के प्रति किसी का है, जिसने सबसे सशक्त स्वरों में क्रमबद्ध पर्याय की बात की है, तो वो है आचार्य कार्तिकेय स्वामी, जिन्होंने उसके संदर्भित गाथाएं पहले प्रस्तुत की गई हैं, लेकिन मैं उसे प्रस्तुत दूसरे संदर्भ में करना चाहता हूं। जम जस्त जम्मी देश से जेड़ बिहाड़ेण जम्मी कालम्मी है, रादम जुड़ेण णियदम जम्मम वा अहो मरणम वा तम तस्त तम्मी देश से तेड़ बिहाड़ेण तम्मी कालम्मी को सक्कदी वारेदुम इंदो वा तह जुड़ेंदो वा। आचार्य कार्तिकेय कहते हैं, जिस जीव का जिस देश में जन्म मरण हानि लाभ आदि आदि जिनेन्द्र भगवान ने नियत रूप से जाना है, उसका वैसा ही होता है, उसे इंद्र जिनेन्द्र कोई टालने में समर्थ नहीं है। और उसके बाद इस ट्रिक से ये उन्होंने टिप्स दी हमें कि आप इस चश्मे से, इस नजरिए से सारे विश्व को देखें। एवं जोड़ इच्छे दो जान आदि दब्बाणी सब पच जाए, सो सद्दिट्ठी शुद्धो जो संकदी सो ही कुद्दिट्ठी। कि जैसे जिनेन्द्र भगवान ने जो देखा वैसा हो रहा है, इस दृष्टि से आप सारे विश्व को देखिए कि इसी तरह पूरे विश्व में जिस समय जो होता है वो कोई नहीं बदल सकता। ऐसा जो श्रद्धान करता है वो सम्यक दृष्टि है, और जो शंका करता है वो मिथ्या दृष्टि है। वो इस व्यवस्था को सार्वभौमिक सत्य के रूप में देखते हैं, लेकिन अनेक जीव भोले उसे भावना के तौर पे देखते हैं। कहने का आशय यह है, किसी ने यह भी कहा कि नहीं साहब, आप बार बार क्रमबद्ध पर्याय के लिए सर्वज्ञता का सहारा क्यों लेते हैं? आप सर्वज्ञता के बिना क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध करके बताइए। भाई, सर्वज्ञता के बिना ये 14 राजू का 3 लोक सिद्ध नहीं किया जा सकता, 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत सिद्ध नहीं किया जा सकता। आप इतनी सूक्ष्म और बारीक और गंभीर क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध करने की बात कहते हैं। अरे हमें पता नहीं है, यदि सर्वज्ञता को हटा दिया जाए तो कुछ नहीं रहेगा। देश के हजारों मंदिरों में करोड़ों की तादाद में जिनवाणी रखी हुई है, यदि उसमें से सर्वज्ञता को हटा दिया जाए तो वो सब रद्दी हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। ना हम रहेंगे, ना आप रहेंगे, अस्तित्व विहीन हो जाएगा ये अरहत दर्शन। इसलिए सर्वज्ञता के बिना जिन दर्शन की एक पंक्ति नहीं बोली जा सकती। जिनागम की ये शर्त है, वो पहले सर्वज्ञ प्रणीत होना चाहिए। खैर, बहुत सारी बातें हैं सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय के बारे में, लेकिन सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय के विरुद्ध जो माहौल बना, आचार्य समंत भद्रदेव हुए। बस खत्म करता हूं, पीछे से संकेत आ गया है। आचार्य समंत भद्रदेव हुए, जिन्होंने कली काल सर्वज्ञ कहा जाता है, और वो इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने इस कली काल में सर्वज्ञता की सिद्धि की। अब कली काल फिर जोर मार रहा है, इस युग को फिर से एक समंत भद्र की जरूरत है, जो डंके की चोट इस युग में सर्वज्ञता की सिद्धि कर सके।
हम 600-700 विद्वान सब मिला के 1000 विद्वान भी यदि एक समंतभद्र जैसा काम कर सके तो दुनिया निहाल हो जाएगी। 2 पंक्तियों के साथ बात खत्म करता हूं। जो सोच विचार में फंसता है वो अपनी शक्ति खोता है, चेष्टाएं थक कर रह जाती हैं, जो होना है सो होता है। धन्यवाद। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा होती है तो सर्वज्ञता आए बिना रहती नहीं है। बिना सर्वज्ञता से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि की जाए, ये चर्चा जब क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक लिखी जाने लगी तभी से होती रही। आदरणीय डॉक्टर साहब सुनाया करते हैं, नेमीचंद जी पाटनी भी ये उनसे कहा करते थे कि आप जब सब कह रहे हैं तो सर्वज्ञता को छोड़ करके क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि क्यों नहीं करते हो, करो। परंतु सर्वज्ञता क्रमबद्ध पर्याय की कारक नहीं है, इन ज्ञापक तो है। उसके आधार से हम क्रमबद्ध पर्याय को सही समझ सकते हैं, जान सकते हैं, तो क्यों उसे छोड़ा जाए। क्रमबद्ध पर्याय की पुस्तक जब लिखी जा रही थी और गुरुदेव श्री को ये जानकारी मिली तो उन्होंने क्या कहा था, ये मैं थोड़ा सा आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। समयसार सिद्धि नामक ग्रंथ में गुरुदेव कांजी स्वामी के समयसार ग्रंथाधिराज पर 19वीं बार हुए प्रवचन निबद्ध है। उस समयसार सिद्धि भाग 8 में पृष्ठ 298-299 पर आत्मख्याति में समागत छंद 173 पर हुए प्रवचनों में और प्रवचन सुधा भाग 2 प्रवचन सार गाथा 38 प्रवचन नंबर 36 में डॉक्टर भारिल संबंधी चर्चा ये पवन जी जैन अलीगढ़ वालों ने भेजी थी, वो इसमें छपी हुई है। सोनगढ़ के सामने 5 बातों की बहुत बड़ी बाधा है, गुरुदेव कहते हैं। उपादान निमित्त की, निश्चय व्यवहार की और क्रमबद्ध पर्याय की। यदि एक क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो जाए तो सभी बाधाएं समाप्त हो सकती हैं। इस दिशा में भाई हुकुमचंद बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में अनेक लेख लिखे हैं। वे क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में एक पुस्तक लिखने वाले हैं। ये उस समय की बात है और अब लिखी जा चुकी है। और वो जो प्रारंभिक लेख उनके सामने आए थे वो सभा में उन्होंने पढ़ करके सुनाए। क्या पढ़ करके उन्होंने सभा में सुनाया था, गुरुदेव श्री कहते हैं कि डॉक्टर भारिल लिखते हैं, इस महान दार्शनिक उपलब्धि को व्यर्थ के वाद विवाद ने सामाजिक राजनीति का विषय बना लिया है। अरे भाई, इस विषय पर विशुद्ध दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। यदि यह क्रमबद्ध की बात पहले आपके ध्यान में नहीं आई और इस युग में एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत हुई जिसे हम किसी कारणवश पसंद नहीं करते, तो इसका मतलब यह तो नहीं होना चाहिए कि हम सर्वज्ञ की भविष्यज्ञता से इनकार कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले। यह आत्मघाती कदम होगा। समझ में आया? तेरे पैरों पर कुल्हाड़ी पड़ती है, सूक्ष्म बातें हैं बापू। इस आत्मघाती कदम उठाने से पूर्व चिंतक वर्ग एक बार गंभीरता से विचार करे। बहुत अच्छा लिखा है भाई ने, गुरुदेव ने लिखा था और ये पुस्तक अब आपके समक्ष आ चुकी है। जरूर जरूर हम इसका अध्ययन करें। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं आज के इस संगोष्ठी के सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर वीर सागर जी को। वे अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ साथ इस विषय पर भी अवश्य प्रकाश डालें। डॉक्टर वीर सागर जी। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अभी हम सब क्रमबद्ध पर्याय पर आयोजित त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के द्वितीय सत्र में भाग ले रहे थे और इस सत्र में हमारे समक्ष 3 विद्वान वक्ताओं ने क्रमबद्ध पर्याय के विविध पक्षों को लेकर
अपने बड़े ही व्यवस्थित और आगमानुकूल विचार रखे, जिनमें से सबसे पहले भाई राकेश जी ने क्रमबद्ध पर्याय और पुरुषार्थ इस विषय पर अपने विचार रखे। इसके बाद में राजेंद्र बंसल जी ने क्रमबद्ध पर्याय और आत्मानुभूति इस विषय पर अपने विचार रखे। और इसके बाद में बड़ी ही सुंदर साहित्यिक शैली में भाई मनीष जी ने क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता इस विषय पर अपने विचार रखे। तीनों ही व्याख्यान बहुत ही विद्वत्तापूर्ण और अत्यंत लोकहितकारी रहे। चर्चा बहुत ही सुंदर चल रही है और अनेक प्रश्न भी मेरे पास इस तरह की पर्चियों से भी आए हैं। क्रमबद्ध पर्याय जैसे विषय को लोग कितनी जिज्ञासा से समझना चाहते हैं, ये पर्चियां सिद्ध कर रही है। लोग बहुत मन लगाकर इस विषय को सुन रहे हैं और इस विषय को समझना चाहते हैं, इसीलिए तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं। अब देखिए ना, किसी ने प्रश्न पूछा है कि क्या मेरे पैदा होने से पहले ही ये तय हो गया था कि मुझे सम्यक दर्शन होगा कि नहीं? इससे सिद्ध होता है कि अब सबके चित्त में एक धुन सवार है और उस धुन का विषय है, उस धुन का केंद्र बिंदु है क्रमबद्ध पर्याय और सम्यक दर्शन। सबको सम्यक दर्शन की धुन सवार हुई है, ये इस शिविर की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये शिविर लगाए ही इसलिए जाते हैं कि एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति की धुन तो सवार हो कम से कम। और ये क्रमबद्ध पर्याय का विषय भी वास्तव में इसीलिए हम बार बार चर्चित करते हैं, क्योंकि आचार्यों का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि यदि मोक्ष मार्ग में आना हो तो कर्ता बुद्धि छोड़ना अत्यंत आवश्यक है। कर्ता बुद्धि छोड़े बिना न आज तक कोई मोक्ष मार्ग में आया है, न आ रहा है और न कभी भविष्य में आएगा। संस्कृत में एक बड़ा अच्छा श्लोक है, करिष्यामि 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 इति चिंतया मरिष्यामि 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 इति विस्मृतम। राकेश जी ने सुनाया था न कि करना है सो तो मरना है। ये बात इस श्लोक में लिखी है कि जितना भी कर्ता बुद्धि का भाव है वो वास्तव में मरना ही है। कितना ज्यादा इस जीव के अंदर कर्तावाद है, कितनी अहम बुद्धि है। बनारसी दास जी का भी वो जिक्र कर रहे थे। बनारसी दास जी ने लिखा है, जो लोग कर्ता बुद्धि की बहुत बातें करते हैं उनके बारे में, मैं करत चहूं गति डोलत बोलत जैसे छैला। बोले ये जो बार सुबह से शाम तक हम जिस शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं वो शब्द है मैं। बात बात पे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये मैं करना, बोले तुम क्या बकरी हो, बकरा हो, क्या हो? ये पशुता है। ये जो कर्तृत्व का अहंकार है वो छोड़ना बहुत आवश्यक है। मैं अभी एक श्लोक खोज रहा था आत्मख्याति का, मुझे मिला नहीं, अभी मैं चैन से उसको खोजूंगा। एक जगह आचार्य अमृत चंद्र ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी एक कलश में, दुख का मूल अज्ञान है और अज्ञान का मूल कर्ता कर्म की भ्रांति है। मुझे ये वाक्य उनका बहुत पसंद है। दुख का मूल अज्ञान है। संसार में जितने भी जीव दुखी हैं वो किसी भी पदार्थ के कारण, उसके संयोग वियोग के कारण, उसके परिणमन के कारण दुखी नहीं है,
बल्कि अपने अज्ञान के कारण दुखी है। दुख का मूल अज्ञान है। ये पहला सोपान। बड़ी मुश्किल से हजारों लाखों जीवों में से किसी को ये समझ में आता है कि दुख का मूल अज्ञान है। और यदि ये भी समझ में आ जाए कि दुख का मूल अज्ञान है और हमको ज्ञान करना चाहिए सुखी होने के लिए, तो अगली बात समझ में नहीं आती है। अगली बात यह है कि अज्ञान का मूल कर्ता कर्म की भ्रांति है। काय का नाम ज्ञान है? पुल बना लेने का नाम ज्ञान नहीं है। नाना प्रकार के भूगोल खगोल का परिचय प्राप्त कर लेने का नाम ज्ञान नहीं है, बल्कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ऐसा समझने का नाम ही ज्ञान है। और क्रमबद्ध पर्याय का यही सबसे उत्तम संदेश है कि कर्ता बुद्धि छोड़ी जाए। देखिए कितनी गजब की बात है। अव्यवस्था भी व्यवस्थित है। ये जिन लोगों ने अभी तक भी दुर्भाग्य से ये पुस्तक नहीं पढ़ पाई हो, क्रमबद्ध पर्याय, वो उनको बहुत मन लगाकर पढ़नी चाहिए। इतनी सरल और सुव्यवस्थित इस विषय को समझाने वाली कोई कृति दुनिया में आपको दूसरी नहीं मिलेगी। इसे बहुत मन लगा के दसियों बार पढ़ना चाहिए। कितनी अच्छी बात लिखी। अव्यवस्था भी व्यवस्थित है। नहीं पता, व्यवस्था तो व्यवस्थित है ही, मगर अव्यवस्था भी व्यवस्थित है। फिर दूसरा अद्भुत वाक्य टंकोत्कीर्ण करने लायक है, और वो वाक्य इस पुस्तक का ये है कि यदि द्रव्य अचल है तो पर्याय भी अचला है। यदि द्रव्य पर्वत है तो पर्याय भी पार्वती है। आप जैसे द्रव्यों की संख्या इधर उधर नहीं कर सकते, जैसे कि आज का साइंस भी कह रहा है, आज का आधुनिक विज्ञान भी इस बात को बहुत अच्छे से सिद्ध कर रहा है कि नथिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड और डेस्ट्रॉयड। कोई चीज नई पैदा नहीं की जा सकती और नई बनाई नहीं जा सकती, केवल उसकी अवस्था बदलती है। ये बात जैसे साइंस कह रहा है, वैसे ही आज का साइंस भी इस बात पर सोच रहा है। एक बहुत अच्छी साइंस के विचारक की उक्ति भी है कि घटनाएं घटती नहीं है, बल्कि वे तो समय चक्र पर देखी जाती है। आइंस्टीन जैसे विचारक ने यह लिखा कि कोई घटना वास्तव में घटती नहीं है, वो तो जैसे रील चलती है ऐसे वो अपने समय पर बस दिखाई भर देती है। ये एक अद्भुत विषय हमारे भाग्य से हम सबको प्राप्त हुआ है। अब इसे समझने में लापरवाही करना वो बहुत घातक है। इस विषय को बड़ा मन लगाकर समझना चाहिए। एक बड़ा अच्छा वाक्य इस पुस्तक में और भी लिखा, और वो ये लिखा कि लोग जाने किस किस से निश्चिंत होना चाहते हैं। मेरा बेटा मुझे निश्चिंत करेगा कि मुझे कोई और इंश्योरेंस निश्चिंत करेगा क्या? बोले संसार में क्रमबद्ध से बड़ा बेटा किसी के नहीं हुआ जो उसे निश्चिंत कर सके। हम किसके आश्रय से निश्चिंत हो सकते हैं? सुखी किसके आश्रय से हो सकते हैं? होनी कभी टलती नहीं और अनहोनी कभी होती नहीं। ये 1 इंच का मंत्र यदि हम हृदय के पट्ट पर लिख लें तो हम निश्चिंत हो सकते हैं। संसार में सबसे बड़ी निश्चिंतता देने वाला तो ये है। मैं बहुत बातें कहां तक कहूं, पर ये क्रमबद्ध पर्याय इसी विषय को समझाने के लिए उद्भूत हुई है, प्रतिपादित की गई है कि जगत का सारा परिणमन व्यवस्थित है। अरे परिणमन, अभी परसों सुबह हम प्रवचन में कितना अच्छा सुन रहे थे दादा से। द्रव्यों का परिणमन,
अरे कौन ज्ञान किस ज्ञेय को जानेगा ये भी निश्चित है। माने ज्ञान का ज्ञेय कौन बनेगा ये भी निश्चित है। बताओ, करने की बात तो छोड़ो, ज्ञान भी ज्ञेय के अनुसार नहीं होता है, बल्कि जैसी ज्ञान की योग्यता होती है तदनुसार ज्ञान जाना जाता है। बताइए, जब ज्ञान में ज्ञेय भी अपनी योग्यता से आते हो तो अन्य कर्ता की बात क्या। पूज्य गुरुदेव ने अनेक उदाहरण ऐसे बताए जिससे ये कर्तृत्व का अहंकार छूटे। ये जीव अनेक बार धर्म के मार्ग पर भी आता है, लेकिन कर्तापन का अहंकार नहीं छूटता, इसलिए सब बेकार जाता है। पहले समझता था कि मैं हिंसा कर रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, मैं पैसा कमा रहा हूं, मकान बना रहा हूं। अब समझता है कि मैं छोड़, पहले कहता था मैं झूठ बोलता हूं, अब कहता है कि मैं सत्य बोलता हूं। ये समझता ही नहीं है कि मैं वाणी की क्रिया का करता ही नहीं हूं। माने ये बड़ा विचित्र बात है कि इसकी कर्ता बुद्धि इधर आकर के भी नहीं बदलती है, इसलिए इसका सारा करा धरा निष्फल रह जाता है, ये मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ पाता है। बड़े सुंदर सुंदर दृष्टांत गुरुदेव दिया करते थे। जो लोग शिविर में नए जुड़े होंगे उनके लिए ये दृष्टांत भी हमको बार बार बताने चाहिए कि गाड़ी के नीचे मरियल कुतिया चलती है। बार बार सुनाते थे गुरुदेव मन लगा करके कि गाड़ी के नीचे मरियल कुतिया चलती है और समझती है गाड़ी बहुत बड़ी गाड़ी है, 50 बोरी अनाज भरा हुआ है, और वो कुतिया समझती है मैं गाड़ी चला रही हूं। ऐसे ही ये जीव समझता है मैं घर चलाता हूं, मैं दुकान चलाता हूं, मैं शरीर चलाता हूं। एक दुनिया कलकत्ता के रुई बाजार में पहुंच गया और हे भगवान कौन धुनेगा कौन बुनेगा, टेंशन हो गया। लेकिन जब उसको समझ में आया कि ये मेरा काम नहीं है तो स्वस्थ हो गया। कर्ता बुद्धि ही टेंशन पैदा करती है, कर्ता बुद्धि ही डिप्रेशन पैदा करती है, और ये कर्ता बुद्धि छूट जाए तो आनंद ही आनंद है, हृदय में आनंद की मूसलाधार वर्षा होती है। हम सब कर्ता बुद्धि को छोड़ें, क्रमबद्ध पर्याय का अमृत पान करें। मैं इसी पवित्र भावना के साथ संगोष्ठी के संयोजकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। आज गोष्ठी का द्वितीय सत्र संपन्न हुआ। आज के इस द्वितीय सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर वीर सागर जी और हमारे तीनों वक्ता डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी बंसल, डॉक्टर मनीष कुमार जी, पंडित राकेश जी शास्त्री, और इसी बीच हमारे बीच विद्वान पधारे आदरणीय बड़े दादा रतन चंद जी भारिल साहब, शिखर चंद जी और परमात्म प्रकाश जी भारिल, अखिल भारतीय विद्वत परिषद के महामंत्री अखिल जी बंसल, सभी ने उपस्थित होकर ये द्वितीय सत्र ध्यान पूर्वक सुना। और सबसे बड़ी बात, आप सब ने इसका लाभ लिया, इसलिए आप सबका हार्दिक हार्दिक आभार। इसी के साथ ये भी कहना चाहता हूं कि आज सुना था कि आज रविवार है, इसलिए आसपास के गुरुदेव श्री के जयंती के निमित्त से भी पधारे हैं। अभी गुरुदेव की जयंती पूरी नहीं हुई है, उन्हीं के तत्व ज्ञान की चर्चा चल रही है। और क्रमबद्ध पर्याय की गोष्ठी का तृतीय सत्र कल भी संपन्न होने वाला है, और हमें कहते हुए प्रसन्नता होती है कि कल के उस तृतीय सत्र की अध्यक्षता आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल साहब करेंगे, और हमें कल पुनः 3 वक्ताओं का वक्तव्य सुनने के लिए मिलेगा। अतः पुनः आपसे निवेदन, कल के जो विषय और वक्ता है क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि 4 अनुयोगों से डॉक्टर अशोक गोयल, कार्य कारण व्यवस्था और क्रमबद्ध पर्याय, ये विषय मुझे दिया हुआ है। और क्रमबद्ध पर्याय से प्रयोजन सिद्धि परमात्म प्रकाश जी भारिल ये विषय प्रस्तुत करेंगे।
और आदरणीय डॉक्टर साहब का अध्यक्षीय उद्बोधन और विषय से संबंधित जानकारी हमको मिल सकेगी। इसलिए पुनः पुनः निवेदन कि कल भी समय पर उपस्थित होकर के गोष्ठी का लाभ अवश्य लेवे। और आज इस सत्र की समाप्ति की घोषणा अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से हम करते हैं। बोले महावीर भगवान की